अमेरिकन साइको ये एक डरा देने वाली साइको वाली मूवी है, पर अंत में इसकी रियलिटी हमारे सामने आती है। साल 1998 की बात है। हमें मूवी में पैट्रिक को दिखाया जाता है, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है और इसकी लाइफ ज्यादातर बनावटी और दिखावटी होती है। महंगे कपड़े पहनकर दिखावे के लिए ये अपने अमीर ज्यादा दोस्तों को दिखाने के लिए ऐसा करता है। भले ही पैट्रिक उन्हें पसंद करे या ना करे, लेकिन दिखावे में सबसे आगे रहना चाहता है। पैट्रिक उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है, जैसे कि वो क्या क्या इस्तेमाल करता है। पैट्रिक उन्हें बताता है कि वो डिजाइनर्स के बने हुए कपड़े पहनता है, महंगे फर्नीचर इस्तेमाल करता है और अच्छी म्यूजिक कलेक्शन भी है। पैट्रिक के साथी भी कुछ हद तक इसी के जैसे होते हैं और तभी पैट्रिक का एक दोस्त खुद को सबसे बड़ा और अमीर ज्यादा दिखाने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है और वाकई में उसकी विजिटिंग कार्ड काफी अच्छी होती है। सभी लोग उसे पसंद भी करते हैं। यह देख पैट्रिक को अच्छा नहीं लगता कि उसका कार्ड मेरे कार्ड से काफी अच्छा है। इसी पागलपन में पैट्रिक एक होमलेस आदमी को और उसके कुत्ते को जान से मार देता है। कुछ वक्त गुजरता है और फिर पैट्रिक अपने उसी दोस्त को अपने घर पर डिनर के लिए बोलता है। वही दोस्त जिसका विजिटिंग कार्ड पैट्रिक से अच्छा था। अब वे दोनों डिनर के लिए घर पहुंच जाते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक में एक अच्छा सा गाना बज रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं ये क्या हुआ। अचानक से पैट्रिक एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसे मार डालता है, यानी कि मर्डर कर देता है। पैट्रिक अपने दोस्त को मारने के बाद उसके डेड बॉडी को कहीं फेंक देता है ताकि किसी को ना मिले और उसके घर जाकर कुछ चेंजेस करता है, जैसे कि लंदन की एयर टिकट की फोटोकॉपी वहां रख देता है ताकि इन्वेस्टिगेशन में सबको यही लगे कि पॉल लंदन गया है। इसके बाद हमें एक प्राइवेट डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि पैट्रिक के दोस्त यानी कि पॉल के गायब हो जाने पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। खैर स्टोरी आगे बढ़ती है और यहाँ पर पैट्रिक अपने घर में 2 प्रोस्टिट्यूट को अपने घर लेकर आता है और वही बैकग्राउंड म्यूजिक फिर से चल रहा होता है। वहाँ तीनों लोग मिलकर उस गाने की तारीफ कर रहे होते हैं। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद पैट्रिक कुछ अपनी सामग्री निकालता है जो कि कटीले नुकीले होते हैं। पैट्रिक उन नुकीले हथियारों से उन दोनों प्रोस्टिट्यूट को काफी नुकसान पहुंचाता है, यानी कि हर्ट करता है। इससे उन दोनों लड़कियों का काफी खून निकलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों प्रोस्टिट्यूट घर से निकल जाते हैं, जो कि काफी जख्मी होते हैं क्योंकि पैट्रिक की तरफ से काफी बुरा सलूक किया गया होता है। उसके अगले दिन पैट्रिक अपने सेक्रेटरी को घर में डिनर के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन सेक्रेटरी बोलती है डिनर तो नहीं करूंगी, लेकिन ड्रिंक के लिए जरूर आऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक के घर में उसकी सेक्रेटरी अपने में ही मगन रहती है और पैट्रिक एक नील गन लाके उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी फियांसे का एक वॉइस मैसेज आता है और वो कहती है कि मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ। यह सुनकर पैट्रिक अपनी नील गन छुपा लेता है और अपनी सेक्रेटरी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव पैट्रिक से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अचानक से पॉल का गायब हो जाना बहुत ही अचंभित वाला बात है। यह सुनने के बाद पैट्रिक उसे देखता ही रह जाता है। अब जबकि पॉल का घर खाली है तो पैट्रिक उसी के घर पर 2 प्रोस्टिट्यूट को फिर से बुलाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से पैट्रिक उनमें से एक लड़की का मर्डर कर देता है और एक प्रोस्टिट्यूट जान बचाकर भाग रही होती है। भागते हुए वो दूसरी प्रोस्टिट्यूट टंगी हुई लाशें देखती है और घबराकर बहुत ही तेजी से भागने लगती है। फिर पैट्रिक नंगा होकर ही चैनसो लेकर उसके पीछे भागता है और फिर चैनसो उसके ऊपर गिरा देता है। गिरते के साथ ही वो लड़की वहीं पर मर जाती है। कुछ वक्त गुजरता है और पैट्रिक एक रात एक एटीएम में जाता है और वहाँ अपना कार्ड इंसर्ट करता है। वहाँ लिखा हुआ आता है फीड मी अ स्ट्रे कैट, यानी कि मुझे आवारा बिल्ली खिला दो। पैट्रिक तभी एक बिल्ली को वहाँ पर मारने लगता है। तभी वहाँ से गुजरते हुए एक औरत उसे ऐसा करते हुए रोकती है, बोलती है तुम इस मासूम बिल्ली के साथ क्या कर रहे हो। तभी पैट्रिक उसे गोली मार देता है। इस नतीजे में पैट्रिक का पुलिस पीछा करने लगती है। पीछा करने वाले 4 पुलिस वालों को पैट्रिक मार देता है। पैट्रिक ने जो अब तक किया उस पर उसे बहुत ही अफसोस होता है। वो घर जाकर अपने लॉयर को कॉल करता है और सारे मर्डर्स का कन्फेशन कर रहा होता है, यानी कि वो खुद को गिरफ्तार करवाना चाहता है और सब कुछ कबूल कर लेता है कि उसने ही ये सारे मर्डर किए हैं। ये सभी बातें पैट्रिक के लॉयर के फोन मशीन में रिकॉर्ड हो रही होती है, क्योंकि पैट्रिक का लॉयर अभी कॉल पर नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक की मुलाकात उस प्राइवेट डिटेक्टिव से होती है जो कि पॉल के मिस होने का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो पैट्रिक को बताता है कि कुछ वक्त पहले पॉल को लंदन में देखा गया है, यानी कि उसका मर्डर हुआ ही नहीं, वो जिंदा है और किसी को बताए बगैर लंदन चला गया है। यह सुनकर पैट्रिक काफी डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ही परेशान होता है कि यह कैसे हुआ, मैंने तो उसे खुद ही मार दिया था। अगले दिन पैट्रिक पॉल के घर पर जाता है ताकि वो वहाँ से अपने मर्डर किए हुए कोई भी सबूत को गायब कर दे, लेकिन वो घर खाली होता है। किसी ने उस घर को बेचने के लिए लगाया होता है। तभी प्रॉपर्टी डीलर वहाँ आती है और बताती है ये तो पॉल का घर है ही नहीं। इसके बाद फिर से हम पैट्रिक के चेहरे पर परेशानी देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैट्रिक की सेक्रेटरी उसके डॉक्यूमेंट से कुछ निकालती है और वहाँ पर देखती है कि पैट्रिक वहाँ बहुत ही
ब्रूटल तरीके से बहुत सारे मर्डर्स किए हुए ड्राइंग बनाया रहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पैट्रिक एक रेस्टोरेंट में अपने लॉयर से मिलता है और बहुत सारी बातें बताता है और दोबारा से कन्फेस करता है कि उसने पिछले कुछ दिनों से बहुत से लोगों का मर्डर किया है। यह सुनकर उसका वकील उस पर हंसता है और बोलता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? मैंने तो कुछ ही दिन पहले पॉल से लंदन में मिलकर आया हूँ। पैट्रिक बहुत कंफ्यूज्ड और काफी थक चुका होता है। ये सब सुनने जानने के बाद पहले प्राइवेट डिटेक्टिव ने पॉल का जिंदा होने का खबर दिया और उसके बाद अब उसके लॉयर ने। पैट्रिक कुछ समझ नहीं पाता, फिर वो अपने घर आ जाता है और एक ड्रिंक लेता है। दरअसल पैट्रिक इन सब मर्डर्स का इमेजिनेशन कर रहा होता है, जैसे किसी भी चीज को दिमाग में ऐसा चलाना जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सारी बातें बस इसके माइंड में चल रहा ख्याली पुलाव था, क्योंकि उन सब मर्डर होने वाले से ये काफी नफरत करता था और वो खुद से ही एक ऐसी दुनिया बना ली कि उसने सभी को मार डाला। बस ये पैट्रिक का एक मेंटली डिसऑर्डर था। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।